Audio very clear, people. Fine. I am not getting this idea. सुबह सुबह कहाँ? Where are you people? सब सो गए क्या? हैं? क्या सेकेंड ईयर वालों इतनी बिजी हो गए हो? हैं? क्लास शुरू हो गई है, तू किधर है? यस, नसरीन, गुड मॉर्निंग. सौम्या, गुड मॉर्निंग. यस, आई एम जस्ट थिंकिंग कि बाकी बच्चे गए कहाँ यार? हैं? वेयर आर यू पीपल? नाउ इन 10th, नो, आप जब 12वीं में आ जाते हो इन सेकेंड ईयर, you people need to be more serious if you are actually interested for going into the NEET examination fully prepared. So you need to be in the classroom. और अगर सो जाओगे then हो गई पढ़ाई. Yes, good morning all, good morning. चलो बढ़िया. ऐसी now I simply have a small request to you people कि ये जो सेशंस आपके लिए हो रहा है, these sessions are revision sessions. ठीक है? And I feel ki perhaps in all your colleges and schools, etc., CBSE schools, Navodayas or the OAVs, and even the plus two science colleges, the course completion must be there by now. हर जगह कोर्स तो कंप्लीट हो गया होगा या फिर ऑलमोस्ट टू बी कंप्लीटेड हो गया होगा. So from now onwards, we need to start the revision. Why? Because आपकी नसरीन जी, नो प्रॉब्लम. ठीक है, जस्ट एक मिनट, उसके बाद डाउट पूछना, आई विल बी क्लियरिंग इट आउट. ओके. एंड ये सेशन इस डाउट क्लियरिंग के लिए ही है. सो व्हाट एवर डाउट्स यू हैव, यू नीड टू आस्क इट हियर इटसेल्फ. नाउ व्हाट आई वाज सजेस्टिंग कि देखो, बाय द एंड ऑफ नवंबर और मैक्सिमम आप लोगों को फिर अपने बोर्ड एग्जाम्स, दैट इज 12th पर या फिर प्लस टू फाइनल ईयर पर ध्यान देना पड़ेगा. You'll have to focus on it. Why? Because in the month of February and March, there will be exams. ठीक है? And by the time your exams are over, then आपकी May 2nd को most probably would be your NEET examination. तो आपके पास hardly 40 days का एक window रहेगा time. So if you are well revised now, well versed with all the concepts now, तो फिर आपको दोनों चीजों में easy हो जाएगा. Both in your board exams also, as well as you'll be updated with the NEET exam also. Now, what I will be doing, or we will be doing in this, we'll also be discussing certain questions with you as a part of the revision. समझ में आया? तो आपको theoretically भी समझाएंगे concepts को. A quick revision, because सारे chapters आपको पढ़ाया गया already. ठीक है, और ऐसा कुछ पढ़ाने लायक नहीं है. Only those concepts you might have forgotten or ठीक से नहीं समझ में आया होगा, where you might have certain doubts. उन concepts को एक बार फिर से look over कर लेंगे. ठीक है? One thing. Secondly, some important questions which are the FAQs or frequently asked questions जो आते हैं एग्जाम में नीट में related to those chapters or topics, वो भी एक क्विज की तरह विल डिस्कस इट इन द क्लासरूम. ठीक है? तो इससे क्या फायदा होगा आपको? क्वेश्चंस का भी हो जाएगा, theoretically भी you'll be sound enough, and most importantly you'll be able to relate the questions to the theory. ठीक है? तो पहले हम लोग देख लेंगे कि हम हमारी ग्रास्पिंग
ठीक से हो रही है, एंड देन वी विल नो हैव एन आइडिया कि ग्रास्पिंग कितनी हुई है थ्रू क्वेश्चन, फाइन। इसलिए ये रिवीजन सेशंस को मिस मत करो, ओके फाइन। ना नसरीन जी, आप पूछ रही थी कुछ, यस, तो प्रीवियस क्लास का क्या डाउट है, बोलो, जो भी है डाउट पूछ लो, आस्क इट। यस, मेल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए सिर्फ कॉन्डोम के मेथड अवेलेबल है या इसके अलावा भी कुछ सर्जिकल या नॉन सर्जिकल मेथड होते हैं? ओके, सी, मेल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए देयर आर अदर मेथड्स आल्सो, ओके। नाउ there are two kinds of methods here, broadly. One is the non-surgical, ठीक है, एक नॉन सर्जिकल है एंड दूसरी सर्जिकल है, ओके। नाउ व्हेन यू लुक एट दी नॉन सर्जिकल मेथड्स, देखो ध्यान से कॉन्ट्रासेप्शन लिया हमने, इस कॉन्ट्रासेप्शन में देयर आर टू मेथड्स, वन एज यू जस्ट मेंशन योरसेल्फ इज नॉन सर्जिकल एंड दूसरी है सर्जिकल, ठीक है। नॉन सर्जिकल में अगेन नेचुरल, आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल मेथड्स में सेम चीजें आएंगी, जैसे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, मतलब at a particular time there is no requirement, I mean there will be no coitus, इस particular time period में coitus नहीं होगी, so that is periodic abstinence, okay, no sexual intercourse during that period, that is referred to as periodic abstinence, ठीक है। then coitus interruptus, coitus interruptus means during the coitus, ठीक है, during the coitus, just as there would be the time for ejaculation of the sperms, the penis shall be drawn away from the vagina, that is referred to as coitus interruptus. तो ये दोनों आपकी natural methods है, fine, okay. Then artificial methods of non-surgical में the most common methods is the use of condoms, ठीक है, the most common method, fine. अच्छा, बट ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चा पूछता है, जैसे इन केस ऑफ फीमेल्स देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स व ओरल पिल्स हम बोलते हैं, ठीक है, दैट इज लाइक LNG, ये सब, ठीक है, लेवोनोजेस्ट्रॉल वगैरह, डे मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, ठीक है, इमरजेंसी पिल्स, फाइन, हार्मोनल मेथड्स जो है, क्या इन मेल्स ऑल्सो ये मेथड्स हो सकते हैं? आंसर इज नॉर्मली ये मेथड्स मेल के केस में इतनी इफेक्टिव नहीं होते। देयर आर मेथड्स, देयर आर सर्टेन वैरायटीज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, फॉर मेल्स ऑल्सो, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन को, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस को घटा देते, ठीक है, but these are not considered effective, plus they have more side effects, तो इसलिए ये यूजेज में नहीं आते, and you don't find them very popular. Now there's still research going on it. There might be certain effective ones soon, but we don't consider them effective, ठीक है।
अच्छा, सिमिलरली इन नो उसी बेसिस पर ये हो गया आपके नॉन सर्जिकल मेथड्स. फाइन. When you go into surgical methods, yes, there is vasectomy. Now, vasectomy is also a method of contraception. Fine. ये पॉपुलेशन कंट्रोल का भी मेथड है. ठीक है. इट इज पॉपुलेशन कंट्रोल. ना एक क्वेश्चन बहुत बार पूछी जाती है, बच्चा कंफ्यूज भी होता है उसमें कि सर कॉन्ट्रासेप्शन जब हम डिफाइन करते हैं तो वी डिफाइन इट एज an a method of preventing fertilization. ठीक है. that can be reversed when required. मतलब कॉन्ट्रासेप्शन उसे कहते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है एंड ये टेम्पररी बेसिस पे होती है. मतलब whenever they want they can reverse the thing. That is again fertilization किया जा सकता है. But once the vasectomy is done, that is the surgical removal of the surgical cutting of the vas deferens and then tying it out, उसको बांध दिया जाता है. That is basically called vasectomy. तो vasectomy में ये रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है. बट इससे होता क्या है? The person can lead a normal sexual life, can have coitus, लेकिन since vas deferens has been cut and tied, so there will be no passing of the sperms into the female reproductive tract. तो ये परमानेंट है, कॉन्ट्रासेप्टिव भी है, प्लस पॉपुलेशन कंट्रोल भी करता है, as there is no question of fertilization. तो ये हो गए certain type, not other methods besides the condoms as contraceptives. ठीक है. ओके. नसरीन और कुछ? यस, एनीथिंग एल्स बच्चा? और किसी को कुछ पूछना रे बच्चा लोग? पूछो जल्दी पूछो, बिकॉज सी आई सेड ना, ये आपका रिवीजन सेशन है. जिसको जो पूछना है यू आर फ्री टू आस्क, नो प्रॉब्लम. ओके. बट समझते आसो, ज्वाइन करो, क्वेश्चंस पचारो, रिवाइज करो, हाँ, so that you will be clear. इसको जो डाउट पूछना है, you are free to ask, not a problem. And I'll be more than happy to answer the questions. Okay? ठीक है. तो आज की सेशन देख लेते हैं. फाइन. इसके बीच में और जो भी डाउट है पूछना, there is no problem. It is your responsibility to ask the questions, and it's my duty to answer the questions. Fine. Okay. So we had seen the male and the female reproductive structures, ठीक है, of the human body. उसके बाद we will look into the mechanism of gametogenesis, कैसे gametes production होती है, and then we'll go into the embryonic development, fertilization, etc. ठीक है. तो फटाफट let us go into it, because ये बड़ी topic है and we have to quickly revise it, because 2 घंटे में ये पूरा खत्म करना है. ओके. देखो, फाइन. गैमेटोजेनेसिस पे आ जाओ भाई. गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? यस, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. ठीक है. गैमेट्स की प्रोडक्शन को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं. ओके. इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन द गोनाड्स. पैकेज वाटर नहीं, नॉर्मल है बोलो. हाँ, ठीक है. Fine. Formation of gametes in the gonads. Fine. That is known as gametogenesis. Okay. Now, specifically, ये gametes दो तरह के हो सकते हैं बच्चा. मेल gametes भी पॉसिबल है, फीमेल gametes भी पॉसिबल है.
You can have both male and female gametes. तो जब मेल गैमेट्स की बात आती है, इट इज रेफर्ड टू एज स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों? मेल गैमेट क्या है? स्पर्म है, तो स्पर्म की प्रोडक्शन को स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके। सिमिलरली फीमेल की गैमेट्स क्या है? द ओवम, हेंस द प्रोडक्शन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis। क्यों? ऊ का अर्थ होता है अंडा, एग। सो द फीमेल गैमेट और ओवम इज आल्सो रेफर्ड टू एज एन एग, हेंस oogenesis। ठीक है, फाइन। ओ, अब ये होती किधर है, कैसे होती है? लेट अस गो इनटू दैट। सी आई एम मूविंग क्विकली थ्रू दीज। ठीक है, तो अगर कहीं पे आपको कोई भी चीज समझ में ना आए, या फिर यू वांट मी टू आंसर एनी क्वेरी ऑफ योर्स, तो जस्ट पिंग इट अप। ठीक है, आप जस्ट पूछ लीजिए, चैट बॉक्स में डाल दो, एंड आई विल बी आंसरिंग इट। ओके, चलो बढ़िया, फाइन। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, कहां पर होगा? वेयर इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन? यस, द साइट ऑफ प्रोडक्शन of the sperms is the seminiferous tubules. We have already seen the structure of the male gonad, that is testis. उसमें हमने हर चीज देख ली थी, that is seminiferous tubules। ठीक है, then the retitestis, याद करो, yes, vasa efferentia, fine, vas deferens, epididymis, remember? तो वही जो seminiferous tubules है, ठीक है, यहाँ पर जो the seminiferous tubules, they have these particular what we can say the germinal epithelium, from where you'll have the production of sperms। ठीक है, okay। Now see here, what are the various stages of spermatogenesis? सबसे पहले you'll have the formation of spermatids। ठीक है, कैसे होता है? माइटोस्टिकली, मियोटिकली, हाउ डू दे फॉर्म, वो सारी चीजें देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो पहले, सबसे पहले ना स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन होगी। उसमें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, विल सी दैट। उसके बाद देखो, द स्पर्मेटोगोनिया, द स्पर्म मदर सेल्स प्रोड्यूस स्पर्मेटिड्स, फाइन। देन कम्स स्पर्मियोजेनेसिस, फाइन, स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म्स। ये कैसे होती है भाई? ये, if you remember, we have the Sertoli cells। ठीक है, the nursing cells जिसको हम लोग बोलते हैं। तो once they are formed, they get embedded into the Sertoli cells। वो Sertoli cells में जब घुस जाते हैं, from there the changes begin। ठीक है, मतलब maturation। ओके, तो बेसिकली इसमें दो स्टेप्स हो गए आपके। एक स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटिड्स, उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस, एंड इसके बाद होगा आपका स्पर्मिएशन। विल कम टू दैट, फाइन। देखो, दिस इज एक्चुअली हाउ द sperms are produced, बस स्पर्मेटोजेनेसिस डन। ध्यान से देखिए, ये आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रीजन है। इट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यू कैन सी an ultra microscopic view of it। ठीक है, उसमें देखो स्पर्मेटोगोनिया है, इट इज डिप्लॉयड इन नेचर, 2n है। ठीक है, उस स्पर्मेटोगोनिया में कंटिन्यूअस माइटोटिक डिविजन होती रहती है, सो लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनियल सेल्स विल बी देयर। अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो है, ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे और विल बिकम स्पर्म मदर सेल्स, फाइन। then they would undergo the reductional division। तो पहला देख लो, फर्स्ट स्टेप इज माइटोसिस, जहां स्पर्मेटोगोनिया बहुत बार मल्टीप्लाई करके they have resulted in formation of spermatocytes, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है, ये आपकी क्या करते हैं? ये रिडक्शनल डिवीजन करते हैं।
meiosis 1. And meiosis 1 will result in the formation of secondary spermatocytes. In secondary spermatocytes, they will undergo again another meiosis, that is meiosis 2. They will result in the formation of spermatids. फिर spermatids will undergo changes, ठीक है, inside the Sertoli cells, and they would result in the formation of spermatozoa. ठीक है, fine. देखो, सबसे पहले आया स्पर्मेटोगोनिया. दिस इज द स्पर्मेटोगोनिया विच वी सी. ये जर्मिनल एपिथेलियम है. इट इज डिप्लॉयड. ठीक है ना. सबसे पहले माइटोटिकली डिवाइड किए, बहुत सारे बन गए आपके नो primary spermatocytes. Now these primary spermatocytes are also diploid. These differentiate, मतलब mature and maturation. ठीक है, डिवाइड करते फिर मैच्योर हो जाते. ओके, ना मार्क करो एक बच्चा, ये एक स्पर्मेटोगोनियल सेल है, इसने माइटोटिक डिवीजन किया एंड ये दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने. नाउ वन अंडरगोज डिवीजन. ये चीज आपने एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोल के चैप्टर है इन योर फर्स्ट ईयर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फर्स्ट ईयर. उसमें दो तरह की ग्रोथ है. एक एडिटिव ग्रोथ है, एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ है. इन एडिटिव ग्रोथ उसमें क्या होता है, मान लो एक पर्टिकुलर सेल ना डिवाइड किया इनटू 2. यस, उसमें से एक मैच्योर हो जाएगा, वन विल मैच्योर, द अदर विल डिवाइड. क्यों मैच्योर होगा देखो, बिकॉज व्हेन दिस पर्टिकुलर स्पर्मेटोगोनियल सेल और स्पर्मेटोसाइट इट अंडरगोज डिवीजन, तो जब दो बन गया तो ये तो बच्चा कंटिन्यूअसली डिवाइड करने लगेगा. नाउ इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट. क्यों, यहां तक ये 2n थे, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स दे वुड बिकम हाप्लॉइड. तो एक सेल घट गया ना, ये तो और नहीं रहेगा, इसके बदले में दो nn आ जाएंगे. तो इफ दिस विल हैपन, तो यहाँ पे सेल्स की संख्या कम जाएगी, दे वुड डिक्रीज इन नंबर. तो क्या होता है, यहाँ पे मान लो ये एक सेल था, ये डिवाइड होके दो बन गया, तो ये क्या था, ये स्पर्मेटोगोनिया था. ठीक है, दिस वाज स्पर्मेटोगोनिया. ये क्या है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है. फाइन. अब स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन गया, स्पर्मेटोसाइट बन गया. नाउ एक स्पर्मेटोगोनियल सेल क्या हो गया, घट गया. सो उसे रिप्लेस करने के लिए ये मैच्योर होके वापस उसे रिप्लेस कर देगा. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो दैट मींस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल mechanisms of formation, मतलब oogenesis and gametogenesis. क्यों, in case of oogenesis the ovum go on decreasing. ठीक है, हर बार जब एक फॉलिकल मैच्योर करके ओवम बन जाता है तो नंबर ऑफ फॉलिकल घटते जाते हैं. इन केस ऑफ मेल, ये जो मैच्योर होके एक रिप्लेस कर दिया, सो द नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया डज नॉट चेंज. पहले जितना था अभी उतना ही रहेगा. अरे भाई ना, बात समझ में आ रही है. तो देयर इज नो चेंज इन द नंबर. तो ये ऑलवेज यही चीज मेंटेन करते आते हैं. सो देयरफॉर एक आपका डिवाइड करेगा, दूसरा मैच्योर होके प्रीवियस कंडीशन में चला जाएगा.
so there will be no decline in the number of cells. जितने थे उतने ही रहेंगे. This is a very unique, and interesting concept. Fine. समझ में आई बात? Is this understood, बच्चा? तो स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. स्पर्मेटोसाइट्स देन अंडरगो meiotic divisions to form secondary spermatocytes. फिर ये लोग meiosis 2 करेंगे. meiosis 2 करके स्पर्मेटेड्स बन गए. स्पर्मेटेड्स जाकर घुस गए किधर ना सर्टुली सेल्स के अंदर. सर्टुली सेल्स में जाकर दे विल बी maturing or differentiating into spermatozoa. ठीक है, गुड, ठीक, सही. हो, तो ये चीज समझ में आ गई. लेट्स प्रोसीड. ना सेम चीज होती कैसे, डायग्रामेटिकली देख लो एक बार बच्चा. यू लुक एट इट. दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ठीक है, उस जर्मिनल एपिथेलियम में इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इफ यू ऑब्जर्व, तो ये आपकी जर्मिनल एपिथेलियम, ये आपकी स्पर्मेटोगोनियम है. ठीक है, दे अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. These primary spermatocytes, they undergo meiosis to result in the formation of secondary spermatocytes, haploid ones. अब ये secondary spermatocytes जो है, they undergo certain changes. तो ये क्या बन गए? स्पर्मेटेड्स बन गए. ठीक है, अब ये स्पर्मेटेड्स जो है, ये सर्टोली सेल्स के अंदर, ठीक है, फाइन, नो स्पर्मेटेड जो है, ये सर्टोली सेल्स, यहाँ पे सर्टोली सेल्स है, सर्टोली सेल्स के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे. फाइन. एंड once they get inserted into them, then they will differentiate and finally result in the formation of the spermatozoa. मोटाइल बन जाएगा. ठीक है, देखो ध्यान से अगेन. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट to secondary spermatocytes, these are basically spermatogenesis. तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या बन जाएगा? स्पर्मेटेड्स बन जाएगा. फाइन. तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको 4 स्पर्मेटेड्स और 4 स्पर्मेटोजोआ मिल जाते. ठीक है, ओके. सर्टुली सेल्स आर नर्सिंग सेल्स. ठीक है, Sertoli cells are nursing cells. Now inside the male gonads आपको 3 प्रकार के प्राइमरी सेल्स मिलेंगे in terms of human reproduction. First is the seminiferous tubule, where you'll have the spermatogonium. दूसरी है Sertoli cells. And the third category is the Leydig cells. Now, पहला, that is the seminiferous tubules and the Sertoli cells. Now, spermatogonia of the seminiferous tubules, वो क्या करते हैं? वो आपके ये spermatogenesis करते हैं, production of sperms. The Sertoli cells are nursing cells, nutritional cells. तो ये इन स्पर्म्स को खाना पीना प्रोवाइड करते हैं, उनकी केयर लेते हैं, एंड हेल्प देम इन मैच्योरेशन, मतलब टू फॉर्म द फाइनल स्पर्मेटोजोआ. ठीक है, जो स्पर्मेटोजोआ फाइनली स्पर्म्स हम लोग देखते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर वगैरह हम पढ़ते हैं, वो है स्पर्मेटोजोआ. ठीक है, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से वो जो स्पर्मेटोजोआ बनता है, दैट इज डन बाय द सर्टोली सेल्स. तो जैसे ही ये थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, दे गेट एम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल्स. तो सर्टोली सेल्स में घुस जाते हैं, वहां से न्यूट्रिशन वगैरह डिराइव करते हैं, एंड देन दे बिकम फाइनली कंप्लीटली डेवलप्ड. ओके, रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन. अंडरस्टूड है बच्चा? ठीक है, ओके. नाउ
इसमें नेक्स्ट चीज आती है स्पर्मिएशन। क्या है देखो, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस the sperm heads are embedded in the Sertoli cells to get nourishment, जो चीज आप पूछ रहे थे। Then they are released to the lumen of the seminiferous tubules. This is known as spermiation। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस हो गया। नाउ दिस इज नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट। वो होने के बाद जब ये फाइनली मैच्योर हो गए, तब उन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है अगेन इनटू द ल्यूमेन। नाउ दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड द स्पर्मिएशन, तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ओके फाइन। देखो हाउ डज दिस प्रोसेस एक्चुअली वर्क, कैसे कौन से सेल्स इनमें इन्वॉल्व है वो जरा एक बार देख लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे प्रॉपरली मार्क करो। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वर। देखो, involvement of sperms, involvement of hormones in the spermatogenesis. Now first of all, ये आपको याद होगा इन दी केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर फर्स्ट ईयर में, हॉर्मोन्स वगैरह जो रेगुलेट करते हैं चीजों को। तो पहला चीज हो गया कि वी हैव दी ट्रॉफिक हॉर्मोन्स, ठीक है, जो कि हमारे जाकर डिफरेंट ग्लैंड्स को या ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, बट उस पिट्यूटरी ग्लैंड को अगेन फर्दर हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। कैसे? ये दो तरह के हॉर्मोन्स पिट्यूटरी पे भेजते हैं, दैट इज द रिलीजिंग हॉर्मोन्स और इनहिबिटिंग हॉर्मोन। जैसे ये एक हार्मोन है which comes from the hypothalamus, ठीक है, fine, that is referred to as the GnRH or the gonadotropin releasing hormone। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से क्या आया? GnRH आया, fine, that is gonadotropin releasing हार्मोन। ये आपकी हाइपोथैलेमिक। नाउ इट गोज टू द पिट्यूटरी, एक्ट्स ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड उससे गोनाडोट्रोपिन रिलीज करवाती है। देखो, इसने गोनाडोट्रोपिन बनाए, दो प्रकार की है बच्चा, एक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH एंड दूसरी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज FSH। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। The LH acts on Leydig cells. वो किधर है? They are also present in the same gonad। ठीक है, ये गोनाड्स में ही है आपके। अब Leydig cells का काम क्या है? They will help in the production or secretion of androgen, मतलब टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन करने में साथ हेल्प करते हैं। ठीक है, now secrete androgens, that is testosterone. Then you have stimulate the spermatogenesis। तो यहां से LH का काम है, it will initiate the production of testosterone and it will also help in the process of spermatogenesis। Now आपकी FSH का काम क्या है? It will act upon the Sertoli cells, then it will stimulate the secretion of certain factors that would promote the nourishment, that is spermiogenesis,
and then they release, that is permeation. तो इस प्रकार से ना, जस्ट इमेजिन हाइपोथैलेमस किधर है, सर पे, ठीक है, पिट्यूटरी. तो the gonads which are located at such a distant place can be regulated or are regulated by the help of the hypothalamic and hypophyseal hormones. So the hypothalamus और pituitary मिलके the entire gonads को and उनकी production को control करते हैं. Okay, clear है बच्चा ये? Is this done? This is very important. Remember this. Fine. Okay, now please observe the structure of the sperm. Observe the structure of the sperm. ध्यान से तो देखोगे ये स्पर्मेटोजोआ ना एक टैडपोल जैसा स्ट्रक्चर है. स्पर्मेटोजोआ एक टैडपोल जैसा स्ट्रक्चर है. राइट. टैडपोल क्या है? टैडपोल बेसिकली इज द नो लार्वल फॉर्म ऑफ द फ्रॉग्स. ठीक है, लार्वल फॉर्म ऑफ द फ्रॉग्स, दैट इज टैडपोल. तो ये भी देखने में वैसा ही है. फाइन. सामने हेड रहेगा, ऊपर में हेड रीजन रहेगा, फिर उसके बाद नेक रीजन रहेगा, फिर उसके बाद पूंछ रहेगी. सो बेसिकली यू विल हैव द हेड, नेक एंड द टेल रीजन. फाइन. तो वही चीज यहाँ पे भी है, सेम वे में देख लो एक बार. ओके, तो इफ यू सी इट क्लियरली, देखो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इट. ये हेड रीजन है, मिडिल पीस है, टेल है. हेड, मिडिल पीस एंड टेल. ठीक है. Now in this section you'll have the plasma membrane. Fine. ये ऊपर वाली रीजन में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फिर here you can see the acrosome. Now जो चीज आपको जाननी चाहिए एंड याद रखनी चाहिए उसे एक बार देखो. What is this acrosome basically? It is the modified form of Golgi. Golgi bodies जो होती है, they later on develop into the acrosome. ठीक है. फिर ये जो सेंट्रल सेक्शन देख रहे हो आप, this is basically the nucleus. So the nucleus is located where? In the head. Fine. फिर ये छोटा सा neck region आ गया. Small neck region is there, slightly depressed into. फिर देखो आप ये स्पाइरल फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया आ गया. तो ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया है. ठीक है. फिर नीचे अगर आप देखोगे, देन इट इज द टेल सेक्शन, लांजो. राइट. तो देखो भाई, मैच्योर स्पर्म अप्रोक्सीमेटली 60 माइक्रोन्स की लेंथ का होता है. ओके. स्पर्म इज एनवेलोप्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्यों? ये सिंगुलर सेल है. स्पर्म जो है वो एक सिंगल सेल है, ओनली अ सिंगल सेल. तो जब सेल है, ऑब्वियसली उसकी एक मेम्ब्रेन होगी, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन. फाइन. ओके. नाउ वी कैन डिवाइड इन 3 रीजन्स: हेड, मिडिल पीस एंड टेल. ठीक है. नाउ हेड की डिस्क्रिप्शन देखो एक बार. शेप कैसी है? ओवल शेप्ड है. किससे बना हुआ है? न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम से बना हुआ है. Acrosome is formed from the Golgi complex, contains the lytic enzymes. Acrosome is formed from the Golgi complex, ठीक है, contains what? Na hydrolytic enzymes. As I just said, acrosome is the modified form of Golgi apparatus, जो क्या बनाते हैं? Lysosomes बनाते हैं. Lysosomes के अंदर क्या होती है? Hydrolytic enzymes होती है. ठीक है. इनका काम क्या है? To penetrate, to secrete certain kinds of enzymes, जो कि
वेरियस ऑब्स्ट्रक्शंस एंड मेंबर्स को डिसॉल्व करके पेनिट्रेट कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करते हैं. ओके, देन कम्स बिहाइंड द हेड इज अ नेक. एज यू कैन सी, दिस इज द नेक सेक्शन. ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज द नेक सेक्शन. फाइन. उसके बाद देखो मिडिल पीस पे आओ. Composed of the axial filament surrounded by mitochondria and cytoplasm. Axial filament कौन है? यहाँ देखो बच्चा. Where is the axial filament? Let me tell you. Very important है. ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या है? ये सेंट्रियोल है. यहां से निकला क्या है? ये बीच में देखो, ये जो पीस ऐसे निकल के इलोंगेट हो रही है नीचे की तरफ, ये बेसिकली आपकी एक्सियल फिलामेंट है. ठीक है, जैसे आपने ना फ्लजेला वगैरह पढ़ा होगा, 9+2 अरेंजमेंट वाला, तो दिस इज द सेम थिंग. फाइन, वैसे ही है साइटोस्केलेटल. तो ये हेल्प करता है स्टील की मूवमेंट में, मतलब फ्लैजेलर मोशन में. हेंस इंपॉर्टेंट है. यहाँ से सेंट्रियोलर मैट्रिक्स, सेंट्रियोल रीजन से ये फिलामेंट इलोंगेट होती है. देन कम माइटोकॉन्ड्रिया. व्हाट डू दे डू? प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द स्पर्म मोटिलिटी. तो ये मिडिल पीस में रीजन में आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है. एंड एज यू ऑल नो कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एटीपी सिंथेसिस. तो ये एनर्जी देता है एंड उसकी वजह से ये मूवमेंट कर पाते हैं. ठीक है, देन टेल सेक्शन पे आ जाओ. कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट. सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट जो ऑलरेडी वहां से ये सेंट्रियोल रीजन से इलोंगेट होके आया है. ठीक है, sperm moves in the fluid medium and the female genital tract with the help of this tail. ठीक है, undulating movement of the tail. Clear? एंड टेल को मूव करने के लिए एनर्जी कहां से मिलती है? फ्रॉम दी मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, फाइन. द सर्टेन थिंग्स दैट यू मस्ट नो अबाउट दी नो इजैकुलेशन एंड दी स्पर्मेशन थिंग. देखो ध्यान से. नॉर्मल ह्यूमन मेल ejaculates. Now the term ejaculate matlab, once the coitus is done, the amount of sperms which is released to the outside or into the female reproductive tract, ठीक है, is termed an ejaculate. ठीक है, the process of removal is known as ejaculation. एक बार में जितनी क्वांटिटी बाहर आती है, that is semen, ठीक है, containing the sperms as well as the seminal plasma, वो टोटल मिला के that process and the quantity is called ejaculate. तो एक बार में ह्यूमन मेल की ejaculation में approximately 200 to 300 million sperms, ठीक है, come out or are given out during a coitus. For normal fertility, at least 60% sperms must have normal shape and size. मतलब ये जो 200 से 300 रिलीज हो गए ejaculation में, उनमें से 60%, that means almost 120 to 180 million must be of the normal shape, size and form, मतलब perfectly healthy होने चाहिए. उनमें से अगेन 40% must show high motility, मतलब approximately 50 to 70 million sperms must be perfectly motile. ठीक है, अराउंड 60% जो स्पर्म्स होते हैं आउट ऑफ 200 to 300, मतलब 120 से 180 मिलियन, दे मस्ट बी परफेक्टली शेप्ड. ठीक है, प्रॉपरली फॉर्म्ड होने चाहिए. उनके अगेन 40%, दैट मीन्स अबाउट 50 to 70 million, they must be highly motile in nature to be successful in fertilization. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क करना. सो विद दैट वी हैव सीन द मेल. व्हाट वाज दैट?
ओके, नाइस, दैट वाज अ नाइस बैकग्राउंड म्यूजिक। पता नहीं कौन था, बट इट वाज गुड वन। अच्छा है ना, देयर आर अ फ्यू पीपल हु एक्चुअली हैव नथिंग टू डू विद पढ़ाई, but make nonsense kind of things in the classroom. Nuisances actually. So best of luck, Mister. जो भी थे आप, fine. भगवान आपका भला करे। Nice. चलो बढ़िया है। So the male gametogenesis is done, fine. तो इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है, if anyone has any kind of doubt in the spermatogenesis process, then please ask. Otherwise, we proceed forward. Yes. Fine. Be quick, please. Fine. I hope there are no doubts. Good. देखो, now when we looked at the male gonads, तो male gametogenesis में that was spermatogenesis. But यहाँ पे when we look at the female gametogenesis, it is oogenesis. So the mechanism of formation of female gametes is oogenesis. Fine. तो देखो ध्यान से एक बार, ना formation of ovum हो गया, the process of formation of ovum, ठीक है, is referred to as oogenesis. Now, I request you again, all of you, इस पर थोड़ा ध्यान देना भाई. Male spermatogenesis is comparatively easier and simpler. Spermatogenesis easier है, simpler है, लेकिन female oogenesis is slightly more complicated. क्यों? वो रेगुलर नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस इवेंट. मतलब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट जब हो रही होती है इनसाइड द मदर्स यूट्रस, है ना, वहां पे भी आपकी ये oogenesis चलती है. फिर बाद में आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न, आफ्टर द गर्ल इज बॉर्न, तो प्यूबर्टी के टाइम पर भी ऑन द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी अगेन सेकेंड फेज चलता है. फिर फाइनली कब कंप्लीट होता है? व्हेन आफ्टर द नो coitus, the sperm comes in contact with the
जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवम, तब जाकर ये oogenesis कंप्लीट होती है फाइनली, एंड यूल गेट एन एग। उससे पहले ये फेज बाय फेज में चलता है। दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। फाइन, ऑल्दो आपको यहाँ पे इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा इफ यू अंडरस्टैंड इस क्लियरली, ये एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम को हम क्या बोलते हैं? oogenesis। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ovum or the maturation of ovum is called oogenesis। कहाँ होता है ये? It occurs in the Graafian follicle। बर्थ के बाद क्या नए उगोनिया बनते हैं? ओके, नाइस क्वेश्चन नसरीन। ठीक है, देखो हम लोग थियोरिटिकली ये पढ़ते हैं टू मेक द कॉन्सेप्ट सिंपल, दैट जो भी उगोनिया वगैरह बने ना, वो आपके बर्थ से पहले ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब ओवरीज डेवलप हो रही थी उसी समय बन गए थे। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब एक बच्ची पैदा हुई, ठीक है, तो उसमें ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ हर बर्थ, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर अंदर, ठीक है, वो सारे के सारे बन जाते हैं। तो बर्थ के बाद यस बनते हैं, बट फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद और नहीं बनते। देन ओनली विल हैव द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। समझ में आगे बात? यस, फाइन, इज दिस अंडरस्टूड? नॉर्मली बर्थ से पहले ही सारी की सारी डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, फॉर्मेशन हो जाता है। सो हम ये मान के चलते हैं कि बर्थ के बाद नहीं होता उगोनियल फॉर्मेशन, नए उगोनिया नहीं बनते। बट when you go for higher studies you'll know that कि बर्थ के एक साल तक भी there can be formation of oogonia, बट उसके बाद नहीं। ठीक है, ओके, गुड क्वेश्चन नसीम, गुड क्वेश्चन, शाबाश। ठीक है, ना फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम हो गया। ओके, देन टेक्स प्लेस किधर? ना ग्राफियन फॉलिकल्स में। Where does it take place? In the Graafian follicles. Now, oogenesis is initiated in the embryonic stages. ठीक है, जहां पर millions and millions of eggs, you know, are formed. कैसे? कैसे millions of egg mother cells बनते हैं? egg mother cells बनते हैं जो कि oogonia है। ध्यान दो रे बच्चा इधर थोड़ा, you'll understand. This is the structure of an ovary. तो जैसे जर्मिनल एपिथेलियम हमने इन केस ऑफ मेल गोनाड दैट इज टेस्टिस देखा था, वैसे ही इन केस ऑफ फीमेल आल्सो you'll have you'll have लाइनिंग। ठीक है, फीमेल के केस में भी एक लाइनिंग होगी, राइट? दिस लाइनिंग इन केस ऑफ फीमेल्स इज रेफर्ड टू एज द oogonia। फाइन, अब इस आपकी जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ये फिर डेवलप करती है, मैच्योर करती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दोज oogoneal cells दे अगेन स्टार्ट टू मल्टीप्लाई, एंड फिर ये फॉलिकल्स वगैरह बनाते हैं। हाउ विल सी, देखो, सो व्हेन मिलियंस ऑफ एग मदर सेल्स आर फॉर्म्ड वेयर विद इन द ओवरी, ठीक है, नो मोर oogonia फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। नाउ ये जो चीज है, दैट वाज द क्वेश्चन व्हिच यू नसरीन आस्क्ड। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये नहीं होता, बट एक्चुअल में अगर देखें तो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यस होता है, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम बर्थ के एक साल तक ही हो सकता है, उसके बाद नहीं। नो नो, ठीक है, oogonia multiply to form primary oocytes, they enter into the prophase 1 of the meiosis, जहां पे आपकी वो लिंकेज क्रॉसिंग ओवर द नो, आपको याद होगा, यस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन,
diakinesis, all those methods occur. ठीक है? फिर prophase one of the meiosis and उसके बाद get temporarily arrested at this stage. So once the primary oocytes are formed and they enter into the prophase one, फिर prophase one में ही पैकेटिंग स्टेज में एक्चुअली ये रुक जाते हैं, they stop. Fine. And the process is temporarily halted. ठीक है? तो एक बार ये डायग्राम को देखो. Yes. And mark the various steps. Just 1 minute observation. And then we'll proceed. ठीक है? So look at it. This is the site where this primary आपकी oocytes, follicles बनती है. That's the reason I asked you to observe the diagram. देखो, each primary oocyte, ठीक है? Okay. Yeah, okay. Now, each primary oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cells to form the primary follicle. ना मार्क करो इधर. यहाँ पे जो भी primary oocytes है, whatever primary oocytes are there. Fine. ये इनके चारों तरफ granulosa cells घिर जाते, surround them, and they result in the formation of the primary follicles. Now, many primary follicles, they degenerate. Okay? They degenerate during the phase from birth to puberty. क्यों? सारे के सारे mature होके ovum नहीं बनते. Many of them undergo degradation. जैसे for example, we just saw in case of human, males. ठीक है? Approximately 200 से 300 million per ejaculation होते हैं. But imagine, out of them, only one would be able to successfully fertilize. बाकी, remaining जो बच गए, that is 199 million approximately, they are all degenerated, wasted. ठीक है? So there is no point in it. तो वैसे development के time पे, during these processes of reproduction, so you'll find that majority of the cells जो है वो degenerate कर जाते. Only a few are left, and उनमें से again 1 or 2 would be actually viable. Fine, देखो. So therefore, at puberty, only 60 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. Very important. Now, यही चीज mark करो. Before birth, ये follicles वगैरह form हो गए. ठीक है? As we were just discussing, oogonia जिसको हम बोलते हैं. तो before birth ही हुआ था. उसके बाद once the birth is done, ये process puberty तक बंद हो गई. Fine. Then from puberty onwards, ये process फिर से शुरू होगी. But puberty तक approximately बहुत सारे follicles degenerate हो जाते हैं अपने आप. ठीक है? Because they are of no use then. उस समय उनका कोई use नहीं है until and unless the child becomes what we can say
मच्योर इनफ रिप्रोडक्टिवली, तो उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जब तक शुरू नहीं होती तब तक प्यूबर्टी नहीं है। सो फ्रॉम द बर्थ टिल दैट पीरियड ऑफ प्यूबर्टी, उसके बीच में जो अप्रोक्सीमेटली 11 to 10 to 13 इयर्स की टाइमिंग है, दैट 10 to 13 इयर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। 10 to 13 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट फेज, बिकॉज उसमें ये डिग्रेडेशन वर्क होता है, ठीक है। एंड मोस्टली दिस इज ड्यू टू द फैगोसाइटिक एक्शन एक्चुअली, ठीक है। देखो जरा, दिस इज हाउ इन केस ऑफ द फीमेल oogenesis कैसे होता है, देखो। ये फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली इज दी नो आपकी यूगोनियल सेल्स, जिसके चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल्स आ गए, तो ये प्राइमरी फॉलिकल बन गया, ठीक है। A layer of granulosa cells surround the primary oocyte, and as a result of which it becomes the primary follicle. उसके बाद देखिए, more layers of granulosa cells are formed around the primary oocyte। इसमें क्या आ गए देखो, आपको जोना पेलोसिडा आ गया, ग्रानुलोसा सेल्स आ गए, थेका सेल्स आ गए, फाइन कॉर्टिकल सेल्स आ गए। तो ये सारे के सारे सेल्स जब इन्हें सराउंड कर जाते हैं, देन वी रेफर टू इट एज द सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी फॉलिकल। फिर देखो टर्शियरी फॉलिकल आया, ये और थोड़ा इवॉल्व हो गया, क्यों? इसमें कैविटी बन गई, वेयर यू हैव द फ्लूइड फिल्ड एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी और द एंट्रम डेवलप्स, थेका लेयर फॉर्म्स। इसमें आपको नो जोना पेलोसिडा मिल गया, वाइटलाइन मेम्ब्रेन तो था ही, थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना, ग्रैनुलोसा सेल्स सब आ गए। Then finally the Graafian follicle, which is the most matured form of the follicle, ठीक है, just before the release, जब oocyte रिलीज होगी बाहर, ठीक है, ये सबसे matured स्टेज है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपकी कोरोना रेडिएटा, ट्यूमुलस ऊफरस, ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल्स, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। सो दिस इज फाइनली द स्टेज वेयर द oocyte इज रेडी फॉर द रिलीज, ठीक है। यहाँ इसके बाद ही ये रिलीज हो जाती है बाहर को, ओके फाइन, ओके। तो ये चीज जो हो गई आपकी oogenesis की, ये दिस इज द स्ट्रक्चर हाउ इट हैपेंस, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। बीच में एंट्रम है, देखो फ्लूइड फिल्ड है, ये आपकी ग्रैनुलोसा है, ठीक है, ऑफ द कोरोना रेडिएटा, ये ट्यूमुलस ऊफरस है व्हिच इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टिंग इट। फिर अंदर की तरफ थेका इंटरना, बाहर की तरफ थेका एक्सटर्ना, फाइन। इसमें आई नीड यू टू शो वन थिंग, यस ये देखो जरा ध्यान से बच्चा, दिस इज द हाउ द oogenesis proceeds। तो सबसे पहले ध्यान दो, देयर इज दिस oogonia which is diploid, yes, it undergoes same mitotic division, कब? nice, it undergoes mitotic division in the embryonic stages, mitotic divisions during the embryonic stages, ठीक है। अब ये प्राइमरी oocyte बन गए, दे आर ऑल्सो डिप्लॉयड टू एन, फाइन। These grow in size and then differentiate or mature, fine। And from the early primary oocyte हमको फिर late primary oocyte मिले, both of them are diploid, no problem in that। Then finally this primary oocyte will undergo meiosis 1, ठीक है, and this meiosis 1 will be completed slowly। तो उसमें क्या बनेंगे हमारे secondary oocytes will be made, secondary oocytes will be made। अब जब secondary oocyte बनेगा, देखो ध्यान दो, these were the primary oocytes, ठीक है। इन प्राइमरी oocyte से, ठीक है, प्राइमरी अर्ली प्राइमरी oocyte से हमने बनाया लेट प्राइमरी oocyte which is the matured form।
From then you'll have it undergoes meiosis 1. तो ये प्राइमरी oocyte से आपको क्या मिल गया? सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखती है, दैट इज अनइक्वल डिविजन. Unequal division. You can see the differences in the size. ये बड़ा है, ये छोटा है. So this is the basic difference between the two. Larger, smaller, cytoplasm ज्यादा है, इसमें कम है. That's why ये unequal division है. This is known as the secondary oocyte and this is the first polar body. Now normally हम ये assume करके चलते हैं कि the first polar body ये भी एक gamete है. Remember this is also gamete. ये भी haploid है, ये भी haploid है, ये भी haploid है. Both are haploid. But ये छोटा सा साइटोप्लाज्म कम वाला जो पोलर बॉडी है, ये हम ये अज्यूम करके चलते हैं that it actually degenerate. Just a sec. आ गया. गुड मॉर्निंग क्लास अच्छी सारी पहुंची. हाँ ओके. Now so that's what first polar body हुआ. फिर आ गया meiosis to done, fertilization हो गया. During the fertilization as I said कि जब जोना पेलुसिडा को आके टच करता है कौन? sperm. As it touches the zona pellucida, what happens? ये meiosis 2 complete होगा and finally आपकी ये complete हो गई क्या? Division complete. Second polar body निकल आई and this that is ooted. क्या हो गया इसको? फाइन. ये ooted बन गया and ये second polar body is also created. फाइन. तो इससे आपकी क्या हो गई? The oogenesis is now complete. Now from this thing you would have understood one thing at least कि हमारी spermatogenesis की तरह oogenesis is not actually a continuous process. ये आधा होता है. Some part of it occurs during the embryonic development, जब a female fetus develop हो रही होती है, एक फेज में हो गई till birth. फिर again next phase puberty से शुरू होगा, ठीक है, and will be completed only if when the fertilization occurs. उससे पहले everything is normal. Fine. ठीक है. तो पार्ट बाय पार्ट में होता है. नाउ इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर हियर एज यू कैन सी ओवम की, तो उसमें ये बीच में जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे दो चीज है. एक ooted है, ये ooted है, ठीक है, एंड ये जो पोलर बॉडी दिख रहा है आपको, ध्यान दो, दैट इज द ooted और द लार्जर वन इज द ooted एंड द स्मॉलर वन इज द फर्स्ट पोलर बॉडी. ठीक है. उसके बाद देखो surrounding it is the membrane, that is the vitelline membrane. ये जो दिख रहा है आपको, ये vitelline membrane है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो आप. देन उसके बाहर जो लेयर दिख रही है आपको, वो जोना पेल्यूसिडा है एंड आउटसाइड इट यू विल हैव द ग्रैनुलोसा सेल्स जो दिख रहे हैं आपको, वो कोरोना रेडियाटा है. ठीक है. दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द एग और द ओवम. ठीक है.
स्फेरिकल नॉन मोटाइल है, दैट्स व्हाई oogamous। अंदर में हो गया आपका दी ओवम और दी एग, ठीक है। उसके बाहर oolemma या white line membrane is there which is the innermost, then outside it you have the zona pellucida। फिर उसके बाद छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बहुत सारे एक लेयर बना हुआ है, दैट इज द कोरोना रेडिएटा सेल्स, ठीक है। एंड ये आपकी मोस्टली फॉलिकुलर सेल से डेवलप होती है, ठीक। तो लुक एट द डिफरेंसेस हियर, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये टेस्टिस, वो ओवरी, इट हैज लिमिटेड ग्रोथ फेज, इसका इलाबोरेटेड ग्रोथ फेज है। ये each primary spermatocyte gives 4 sperms, each primary oocyte gives only 1 ovum, ठीक है। ध्यान दो इधर, each primary spermatocyte gives 4 sperms, each primary oocyte gives only 1 ovum। no polar body formation, polar body formation होती है, ठीक है। begins at puberty and continues till the entire life of that particular person, ठीक है। begins at the embryonic stages of fetal development, ठीक है, but suspends up to puberty and again continues from puberty to the menopause, ठीक है। फाइन, ठीक है। now will not start the menstrual cycle now, take a break, हाँ। फिर यहाँ से menstrual cycle and then we'll continue with the embryonic development and wrap it up, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, ब्रेक ले लो एंड ब्रेक लेकर आ जाओ फटाफट एंड देन